It is episode 1 of my Need Diary series, and I woke up early in the morning. By the way, for the few days I have been continuously waking up early in the morning, and I got some more time to study, and I feel more energetic in the morning, so it is going good. I woke up around like 5 a.m. in the morning, and I set to study around 5:30 a.m. in the morning. So first I just cleaned my desk because it was big mess over there, and then I then I decided to make my to-do list. Making your to-do list is really very important because you have the whole idea that how your day gonna look like you have the whole plan that what are the things you gonna do in a whole day. Otherwise you will have you will waste your time thinking ki what should I do next, what should I study. So instead of wasting your time, you should make your to-do list and सेट योर टारगेट्स अकॉर्डिंग टू माई टू डू लिस्ट। मेरा सबसे पहला प्लान था बॉडी फ्लोर्स एंड सर्कुलेशन को रिवाइज़ करना, तो मैंने उनको अपने शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज़ किया था। एंड सेकंड वॉज कि फंजाई के शॉर्ट नोट्स बनाना, बट द थिंग इज़ कि वो मैं दिखाना भूल गई, इसलिए मैं अभी बता देती हूँ दैट मैंने बॉडी फ्लोर्स एंड सर्कुलेशन रिवाइज़ किया था अपने शॉर्ट नोट्स से, एंड देन उसके बाद मैंने फंजाई के शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, बट द थिंग इज़ कि मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई। सो अभी मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। Hi guys, welcome to my channel. Cool kids, cool. By the way, I made it myself. It's cute, है ना? I'm talented, I have lots of talent. Okay, anyways, start करते हैं अपना दिन। तो आज का मेरा पहला मॉर्निंग स्टडी सेशन हो गया है। बेसिकली मैंने बॉडी फ्लोट्स कंप्लीट किया था, एंड और क्या किया था भाई, मैंने बॉडी फ्लोट्स कंप्लीट किया था एंड फंजाई के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। सो अभी मेरा मॉर्निंग स्टडी सेशन खत्म हो गया है, एंड अभी मैं नहा धोकर एकदम वापस आ गई हूँ और वापस अपना सेकंड स्टडी सेशन कंप्लीट करते हैं, विच इज़ रेडॉक्स के लेक्चर देखने हैं मुझे, सेकंड वाला लेक्चर एंड थर्ड वाला लेक्चर। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ मैं तुम्हें कि मैंने अपना मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है, और आई थिंक उसमें 14 लेक्चर थे, तो मैंने 14 के 14 नहीं देखे हैं, 13 लेक्चर देखे, बिकॉज जो लास्ट वाला लेक्चर था ना उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे, तो पहले आई नीड टू रिवाइज दैट चैप्टर, देन उसके बाद मैं डीबी वगैरह सॉल्व करूँगी, देन उसके बाद उस लास्ट वाले लेक्चर को देखूँगी व्हेन मेरा उस चैप्टर में बिल्कुल एकदम क्लियर है, एंड सो देन उसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करूँगी ना, तो दैट्स वाई मैंने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है। आई थिंक मैं संडे को उस लेक्चर को देखूँगी। तो मैंने रिडॉक्स स्टार्ट कर दिया है, कल रात को स्टार्ट कर दिया था। रिडॉक्स का मैंने फर्स्ट वाला लेक्चर देख के है, तो आज मुझे रिडॉक्स का सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर देखना है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स के लेक्चर अटेंड करने जा रही थी, लेकिन देयर इज़ वन प्रॉब्लम। मैं रात को भूल गई थी इसको चार्ज लगाना, और मैं सोच रही थी कि मैं जब अपना सुबह सुबह पढ़ाई करूँगी ना तो मैं उसको चार्जिंग पे लगा दूँगी, बट मैं फिर से भूल गई। अभी इसको चार्जिंग पे लगाते हैं एंड कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और जो भी मेरे टारगेट्स में होगा ना उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको चार्जिंग पे लगा के आती हूँ। ओके, सो मैंने अभी अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दिया है, एंड अभी रिडॉक्स, वैसे यार सच में मेरा लेक्चर देखने का ही मन था, क्योंकि इस टाइम पे मैं लेक्चर ही देख रही होती हूँ, बट अभी मेरी गलती है और मैंने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे नहीं लगाया, एंड मैं फ़ोन से लेक्चर नहीं देखती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ फ़ोन से लेक्चर, ठीक है। तो अभी इसके अलावा मुझे करना है मोशन इन अ प्लेन फिजिक्स में, उसका रिविज़न करना है मुझे आज, और मैं इसके लेक्चर नहीं देख रही हूँ, मैं जस्ट इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। एंड मैंने आज से ये भी डिसाइड किया, बिकॉज मेरी ना जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो इसलिए अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस से इंप्रूव करने के लिए मैंने अभी ये डिसाइड किया कि मैं रोज़ के एटलीस्ट 50 न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के सॉल्व करूँगी। और अभी पहला टारगेट है, मतलब अभी स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने 50 न्यूमेरिकल्स रखे हैं, बिकॉज मेरे से न्यूमेरिकल्स बन तो जाते हैं, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, अराउंड 2-3 मिनट लिटरली, और उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए मैं टाइम के साथ में रख के, मतलब कि मुझे कितना टाइम लगता है उन 50 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, उसके अकॉर्डिंग मैं आज से स्टार्ट करती हूँ, और सो दैट कि मेरी थोड़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्पीड भी इंक्रीज हो जाए एंड चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। तो अभी 50 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, डेली टारगेट में 50-50-50, एंड देन उसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ाते जाऊँगी, जैसे 60 न्यूमेरिकल इन अ डे, 70 न्यूमेरिकल इन अ डे, तो अच्छी खासी क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग भी हो जाएगी और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ अभी डे 1 है, स्टार्ट करते हैं फिर अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, एंड मैं टाइमर भी सेट कर दूँगी कि मुझे 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कितना टाइम लगा है। ओके,
देखो तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है मेरी फिजिक्स की नोटबुक और इसके पूरे कपड़े इधर उधर हो रखे हैं इसके पन्ने समझ नहीं आ रहा। लाइक स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मैंने फिजिक्स की स्पाइरल वाली नोटबुक नहीं बनाई थी, तो जस्ट ऐसे ही रैंडमली रजिस्टर टाइप कॉपीज़ बना ली थी, तो इसीलिए इनके पन्ने इधर उधर हो रखे हैं। बट कोई बात नहीं बेबी, यू बी फाइन। और पता है इससे भी ज़्यादा गंदी हालत है 11th क्लास की बायो की बुक की। उसके तो भाई समझ ही नहीं आ रहा कौन सा पन्ना इधर कहाँ लगा रखा है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि टेप से, ग्लू से, जिससे भी वो चिपक पाए, मतलब सही करने की कोशिश की, उसकी मरम्मत की, बट वो नहीं ठीक हुई। और इसका तो मुझे पता ही नहीं इसका पोस्टर का है, बट कोई बात नहीं, अब हम इसे ऐसे यूज कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से, है ना। So I am done with solving these 50 numericals of motion in a plane game। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 1 बज गया है अभी। और कितना टाइम लगा है मुझे टोटल अभी, 1 सेकेंड, खुल जा भाई खुल जा। मुझे लगा है अराउंड 1 hour 24 minute, उल्टा दिख रहा होगा तुम्हें, 1 सेकेंड रुको। ओके सो मेरे को टाइम लगा है अभी फिर बंद हो गया बदतमीज, खुल। ओके सो 1 hour 24 minute and 48 सेकेंड मुझे टोटल टाइम लगा है अभी 50 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ऑल्दो ये जो सारे क्वेश्चंस थे वो क्लास वाले क्वेश्चन थे जो कि सर ने कराए हैं, तो एक तरह के तुम कह सकते हो मैंने इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर रखा था, एंड स्टिल मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, बिकॉज मैंने जो प्रोजेक्टाइल मोशन था उसके सारा सब कुछ डिराइव किया था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया मुझे। इतना लगना नहीं चाहिए था, बिकॉज ये क्वेश्चंस मैंने पहले ऑलरेडी 2-3 बार सॉल्व कर रखे हैं, स्टिल इतना टाइम लग गया तो प्रॉब्लम है। बट यार ये भी वो कह सकते हैं बिकॉज मैंने सब कुछ रिवाइज़ किया था, यहाँ पे सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे जो भी फॉर्मूले वगैरह सब कुछ था ना, वो मैंने ड्राइव किया। एंड अभी मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर मैन प्रॉब्लम। रिवर मैन प्रॉब्लम करना है अभी मुझे इस चैप्टर में, जो कि रह गया है पेंडिंग। एंड 1 सेकेंड, एंड रेन मैन प्रॉब्लम है, और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं मेरे रह गए हैं इस चैप्टर में, देन उसके बाद ये चैप्टर एकदम सॉर्टेड है। बट इट डजेंट कि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। इसके अलावा भी जैसे मेरे पास सबसे पहले तो DVP हैं सॉल्व करने के लिए, एंड नेक्स्ट मेरे पास थोड़े से PYQs वाली जो बुक है उनसे PYQ सॉल्व करूँगी। एंड नेक्स्ट मेरे पास ना लास्ट में एक कोचिंग के इस बार इंस्टीट्यूट के ना मॉड्यूल्स भी हैं, तो भी मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, बिकॉज लास्ट टाइम मेरी गलती यही रह गई थी क्वेश्चन सॉल्व ना करने की, बट दिस टाइम आई वॉन्ट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। सो इसीलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊँ ना उतने ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मैं उस कोचिंग के मॉड्यूल्स भी सॉल्व कर लूँगी, उसमें भी अराउंड 100 क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से होंगे, तो आई थिंक इनफ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो अभी मेरे आज के 3 टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। बॉडी फ्लोट्स कंप्लीट हो गया, एंड फंजाई के शॉर्ट नोट्स बन गए, और जो मोशन इन अ प्लेन है उसका ये जो सब कुछ सॉर्टेड हो गया है। 50 नंबर का जो सॉल्व करने थे वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। और अभी टाइम हो रहा है 1:11 हो रहे हैं अभी, ठीक है। बट ऐसे मुझे लेक्चर देखना चाहिए था, बट अभी ना मुझे आज थोड़ी भूख लग रही है, पता नहीं क्यों। आज ऑल्दो मैंने नाश्ता भी किया था, बट अभी इस टाइम पे मैं खाती नहीं हूँ, बट अभी मुझे भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ पहले लंच कर लूँ, एंड उसके बाद लेक्चर देखेंगे रिडॉक्स के। तो पहले लंच कर लेते हैं, देन वी विल मीट, ओके। ओके सो द टाइम राइट नाउ इज 2:33 AM PM सॉरी भाई मैं कितनी बड़ी हो जाऊँगी, AM PM का कन्फ्यूजन मुझे हमेशा रहेगा। घड़ी ओके इट्स 2:33 PM, ओके। सो अभी आई जस्ट हैड माई लंच। बाय द वे वो लंच भी नहीं था, सिर्फ दाल चावल खाए हैं मेरा एक चीज़ है पता है, मुझे जितना जल्दी भूख लगती है ना मेरा उतना जल्दी ही पेट भर जाता है। इवन तो आई वॉन्ट टू गेन वेट, मतलब आई एम वेरी स्किनी, ओके। मेरा वेट भी अंडर 40 है मैं जस्ट बता रही हूँ तुम्हें। तो आई वॉन्ट टू गेन वेट, इसलिए मैं ज़्यादा भूख को
खा लेती हूँ मैं जब मुझे भूख लगती है, तो ऐसा मैं ये नहीं करती कि पहले लेक्चर ख़त्म हो तभी मैं खाना खाऊँ। आई वॉन्ट टू गेन वेट, इसलिए मेरा जब मन करता है मैं जब खा लेती हूँ। ओके, सो अभी लंच वंच हो गया है, अभी स्टार्ट करते हैं अपने रेडॉक्स का लेक्चर अटेंड करना। या ओके, आई एम डन विद वॉचिंग सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड मैंने इसके नोट्स भी बना लिए हैं। और तो मैं शायद कैमरे में इतने सही से नहीं दिख रहे होंगे बिकॉज मैंने ना काफ़ी कंजस्टेड तरीके से लिखे हुए हैं, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है मैंने। जैसे देखो, मैंने अभी इसी यहीं से स्टार्ट किया था रेडॉक्स रिएक्शन, और मैंने यही स्टार्ट किया था एंड ये मेरा थर्ड लेक्चर के अब तक के पूरे नोट्स हैं, तो मैंने एक ही पेज में कंजस्टेड कर दिए। इतने कंजस्टेड तरीके से मैंने लिखे हैं, तो इसलिए तो मैं इतने अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे और है बस। तो यही एक पेज में मेरे पूरे 3 लेक्चर्स के जो भी नोट्स थे ना, वो मैंने सारे लिख लिए। और मैंने मतलब मैंने ना इसमें ही इसी कॉपी में अभी जो भी चैप्टर्स जो मैं नए कर रही हूँ, तो मैं सारे इसी कॉपी में कर रही हूँ, चाहे वो बायो के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों। तो इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस कॉपी टू भर जाएंगे क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता भर जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, छोड़ो। तो देखो, मेरा ना ऑलमोस्ट टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इग्नोर द मेस बिहाइंड मी, ओके, क्योंकि ये मेरा भाई का रूम है, मेरा रूम नहीं है। मेरा रूम भी इसी तरह गंदा रहता है, लेकिन मैं वीडियोस के टाइम पे उसे क्लीन कर लेती हूँ, बट उनका रूम हमेशा ऐसे ही गंदा रहता है, तो जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, मेरे ऑलमोस्ट जो टारगेट्स हैं ना वो आज के कंप्लीट हो गए हैं। और बस लास्ट में मुझे बॉडी फ्रूट्स जो था ना उसकी मुझे DBP सॉल्व करनी थी, तो वो DBP अभी रह गई हैं। बट अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ अपनी स्टडीज़ से, बिकॉज अभी मैं जा रही हूँ बाहर अपने भाई के साथ। तो मैं बताया, मैं शाम को ना हर रोज़ मैं थोड़ी देर बाहर घूमने जाती हूँ, सो दैट आई कैन फील सम रिलैक्स। एक्चुअली सच्चाई बताऊँ तो हम लोग बाहर घूमने नहीं जाते, हम लोग कुछ ठूसने जाते हैं और मैं मम्मा को बस यही बोल देती हूँ कि मम्मा हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं एंड मेरे को थोड़ा पढ़ाई से ब्रेक चाहिए, तो इसलिए मम्मा हम लोग घूमने जा रहे हैं। बट हम लोग एक्चुअल में ठूसने जाते हैं अपने छोटे वाले भाई के साथ, बिकॉज भैया के साथ तो नहीं जाती मैं, मेरे भैया के साथ बनती नहीं इतनी ज़्यादा अच्छे से, तो अपने छोटे वाले भाई के साथ जाती हूँ। ओके, सो इस वीडियो को आई थिंक यहीं एंड करते हैं। एंड जो वाला टारगेट है वो मैं काफ़ी लेट आऊँगी, तो उसके बाद आगे मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। बट आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी है या। और अब देख रहे हो तुम लोग, मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ और कंसिस्टेंट भी हूँ। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है भाई, जब मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ ना, तो मेरी खुद की मैं जब यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहती हूँ और यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस डालती हूँ ना, तो मेरी खुद की पढ़ाई सुधर जाती है। मैं थोड़ा सा अपने आप में डिसिप्लिन ले आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार फिर आई शुड, अगर मैं तुम्हें दिखा रही हूँ तो मुझे पढ़ना भी तो चाहिए। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से दैट कि आई एम थिंकिंग ऑफ ओपनिंग माई टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल। और तुम लोगों में से भी कुछ लोग बोल रहे थे जहाँ पे मैं तुम लोगों के साथ अपने जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह जो मैं बना रही हूँ, या फिर रोज़ के जो मेरे डेली टारगेट्स मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगी। तो बट मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बिकॉज एज सच मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, सिर्फ यूट्यूब को छोड़ के। आईडी तो मेरे सब पे, आईडी मेरी स्नैप पे भी है, इंस्टा पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, और व्हाट्सअप पे तो ऑफकोर्स है ही है, बट मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ। तो इसलिए मेरे को ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं एक टेलीग्राम चैनल ओपन करूँ या फिर व्हाट्सअप चैनल। मैं पर्सनली अभी ऐसा फील कर रही हूँ कि आई शुड ओपन अ व्हाट्सअप चैनल, बिकॉज मैं व्हाट्सअप पे थोड़ा तो भी एक्टिव रहती हूँ, मैं टेलीग्राम तो 2-3 दिनों तक खोलती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के बाद में एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी जहाँ पे मुझे बताना, वोट करके बता देना कि व्हाट्सअप चैनल खोलूँ या फिर टेलीग्राम चैनल। देन उसके अकॉर्डिंग जो वोट में जीतेगा मैं वही चैनल अपना ओपन करूँगी, और वहाँ पे आगे के जो भी अपडेट्स होते रहेंगे वीडियोस को रिगार्डिंग, या फिर किसी शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग, या फिर जो भी मेरे डेली टारगेट्स हुआ करेंगे, मैं वहाँ पे अपनी जो भी चीज़ें ना वो शेयर कर दिया करूँगी। बिकॉज यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर सब कुछ पब्लिक करना नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग, राइट। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बट मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, बट तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो। मैंने कोई वैसे ऐसा कोई पोस्ट वगैरह नहीं डाली है, और मैं बहुत ही न्यू हूँ इंस्टा पे अभी। पहले आईडी थी, लेकिन अब मैंने वापस नई आईडी बनाई है, 1 महीना हुआ होगा, 1-1.5 महीना, तो बहुत न्यू हूँ मैं इंस्टा पे। तो अगर तुम चाहो तो तुम मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल जो भी मैं बनाऊंगी ना, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगी। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, बाकी सब ठीक।